जवेरी एहसान और आप देख रहे हैं आवाज की। हाफिजाबाद से ब्यूरो चीफ माहिर फारूक एहसान के मुताबिक हाफिजाबाद में सीईओ हेल्थ डॉक्टर फरीहा अकरम मुल्क की खसूसी काविश से DHQ अस्पताल हाफिजाबाद में 25 लाख मानद की 2 नई हेटमोलॉजी एनआरएस मशीनें फराहम कर दी गई हैं। MS डॉक्टर बुशरा मेमन मुबीन और MS डॉक्टर फाइक अली तारर, AMS डॉक्टर जहांजेब, मियां साइंटिफिक कारपोरेशन के हाफिज शहजाद अहमद, सीनियर पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर नताशा शराज, डॉक्टर रबिया जाहिद, पैरामेडिक्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद बिलाल शेख, लेबोरेटरी टेक्नीशियन मोहम्मद तारिक, मुख्तार अहमद चिश्ती समेत दीगर डॉक्टर्स और मुलाजमीन इफ्तिताही तकरीब में शरीक थे। इससे कबल DHQ अस्पताल में चिल्ड्रन ICU और CCU का क़याम अमल में लाया गया। उनका कहना था कि इंसानियत की खिदमत और गरीब मरीजों को टेस्टों की मुफ्त सहूलत की फराहमी के लिए नई मशीनें फराहम करने पर वो हाजी करीम बख्श NGO और मियां साइंटिफिक कारपोरेशन के भी मशहूर हैं। सीईओ हेल्थ डॉक्टर फरीहा अकरम मलिक ने बताया कि नई मशीनों से डेंगू और CBC के टेस्ट सिर्फ 7 सेकंड में किए जाएंगे और ये सहूलत मरीजों को बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा, नई मशीनें अतिया करने वाली कंपनी मियां साइंटिफिक कारपोरेशन और समाजी तंजीम हाजी करीम बख्श की इंतजार में कभी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने तकरीबन 25 लाख मालिक की ये मशीनें अस्पताल को अतिया की हैं। मंडी बहादीन में इलाके में रुकन में हजारों छोटे किसानों की 92 एकड़ अराजी की मलकियत जालसाजी से तब्दील करके मुकामी लोगों को मुंतकिल कर दी गई, जिसके खिलाफ मुतासरा किसानों ने रुकन में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने रुकावटें खड़ी करके सरगोदा गुजरात रोड ब्लॉक कर दी, जिससे ट्रैफिक की आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासर हुई। इस मौका पर मुजाहरीन ने कहा कि इंतजामिया ने नोटिस पर एक्शन लेने का कहा, लेकिन अभी तक इंतजामिया खामोश है। हजारों मुतासरीन इस गर्मी में सड़कों पर है और मुजाहरीन ने कहा कि ताकत और इख्तियार के नशे में मस्त माफिया गरीब काश्तकारों को फ्रॉड का निशाना बना रहा है। मुजाहरीन ने कहा कि वो अपना हक लिए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। मुजाहरीन ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हाफिजाबाद से ब्यूरो चीफ माहिर फारूक एहसान के मुताबिक नवाही इलाका काली की मंडी के करीब नहर झंग ब्रांच पर रिक्शा और मोटरसाइकिल की आपस में टक्कर, पीछे से आने वाली तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 अफराद को कुचल दिया। मोटरसाइकिल पर सवार फैमिली ईद की शॉपिंग करने हाफिजाबाद आई हुई थी कि वापसी पर नहर झंग ब्रांच के किनारे रिक्शे से टकरा गए। पीछे से आने वाली तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली को ड्राइवर कंट्रोल न कर पाया और गिरे हुए जख्मी अफराद को कुचल दिया। जाम भक अफराद में 6 साल बेटा मोइस, 30 साल माँ जिसकी शनाख्त रिमशा नाम से हुई, मौका पर ही जाम भक हो गए। मरने वाले अफराद का ताल्लुक नजदीकी गांव किला राम से है। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल हाफिजाबाद शिफ्ट कर दिया और ड्राइवर को मौका पर गिरफ्तार करके ट्रैक्टर ट्रॉली को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। सीवरेज की पानी से काश्त, सब्जियों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की सरगोदा में कार्रवाई। 16 केनाल पर जहरीले पानी से काश्त सब्जियां हल चलाकर तल्फ कर दी। पंजाब फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक फूड सेफ्टी टीम ने डिप्टी डायरेक्टर के हमरा चौधरी पार्क सिलावाली में कार्रवाई की। 16 केनाल पर काश्त पालक की फसल को तल्फ किया है। जहरीली सब्जी को गली मोहल्लों में सस्ते दामों फरोख्त किया जाता था। कवायद और जवाबत की खिलाफ वर्जियों पर काश्तकारों को हतमी वार्निंग जारी की गई। सूबा भर में सीवरेज के पानी से सब्जियों की काश्त पर पाबंदी आयद है। खेत से प्लेट तक महफूज खुराक की यकीनी फराहमी के लिए हर सतह पर कड़ी निगरानी की जा रही है। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर अनम फातिमा की गनमैन कमर नामी सिविल डिफेंस एहलकार की तरफ से गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 पर फॉर बॉयज कमालिया में कायम फ्री 8 पॉइंट्स पर जाली टोकन चलाए जाने का इंकशाफ। आज मुरफा 16 अप्रैल बरोज इतवार शाम 5:45 पर मीडिया टीम ने जाली टोकनों की हामिल शख्स को 7 अदद आटे के थैलों समेत पकड़कर सिविल डिफेंस एहलकार कमर और पुलिस एहलकार के हवाले किया। लोगों ने रश का फायदा उठाते हुए मज़कूरा शख्स को मौका से भगा दिया। मज़कूरा वीडियो में पकड़ी गई थैलियां वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। कमालिया की शहरी समाजी तंजीमों ने DC टोबा अदनान इरशाद ने इसी कमालिया डॉक्टर अनम फातिमा नोटिस लेने का मुतालबा किया। जद्दा से मलिक आसिम अवान के मुताबिक जद्दा सऊदी अरब में पाकिस्तान की मारूफ फलाही तंजीम साए खुदाई जुलजलाल फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर हिफ्जा खान उमरी की सआदत हासिल करने के लिए सऊदी अरब तशरीफ लाई। उनके एजाज में जद्दा के मुकामी होटल में पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुमताज शख्सियत पाक सऊदी फ्रेंडशिप फोरम के चेयरमैन चौधरी खालिद रशीद ने उनके एजाज में इशाइये का एहतमाम किया, जिसमें पाक सऊदी फ्रेंडशिप फोरम के अहदेदारान मेंबरान के अलावा दीगर पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद और पाकिस्तानी कौंसलेट जद्दा से अफसरान ने खसूसी शिरकत की। डॉक्टर हिफ्जा खान को फरीज़ा उम्रा अदा करने की मुबारकबाद पेश की। उनके फलाही कामों पर जरूरतमंद बच्चों की कफालत, रिहाइश, क़याम, मेडिकल और तालीम का बंदोबस्त शामिल है। उनकी तारीफ करते हुए खराज तहसीन पेश किया। चेयरपर्सन डॉक्टर हिफ्जा खान ने अपने खिताब साए खुदाए जुलजलाल फाउंडेशन के अगराज व मकासद से आगाह किया और कहा, दयारे गैर में आप लोगों का इत्तेहाद देखकर दिली खुशी हुई। उन्होंने तमाम शुरका को शॉर्ट नोटिस पर दावत में शिरकत करने पर शुक्रिया अदा किया। चेयरपर्सन डॉक्टर हिफ्जा खान ने बताया कि मैंने ये काम शुरू करने का फैसला उस वक्त किया जब झुग्गियों के बच्चों को भीख मांगते देखती
सकती थी। तब मैंने फैसला किया इन बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना है। बच्चों के वालिदैन भी मुखालिफत करते थे क्योंकि वो उनके घरों में काम करवाते थे, लेकिन मैंने हिम्मत ना हारी और काम जारी रखा। साहिर खुदाई जुल जलाल फाउंडेशन के नाम पर बच्चों के लिए जमीन खरीद कर स्कूल की तामीर करूं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जेवरी तालीम से आरास्ता हो सके। मेलसी में महकमा ज़राअत की जानिब से पेस्टिसाइड डीलर्स के लिए 15 रोज़ा ट्रेनिंग सेशन का सिलसिला जारी है, जिसमें डीलर्स को अद्वियात के इस्तेमाल, अजनास की खुसूसियात और इन फसलों पर हमलावर होने वाली बीमारियों के तदारक के मुताबिक ट्रेन किया जा रहा है। ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले डीलर्स के लिए नए लाइसेंसों का अजरा भी किया जाएगा। पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर मैडम जरनाब साबिर ने मीडिया को बताया कि महकमा ज़राअत के ज़रिए एहतमाम साल में 2 बार ट्रेनिंग का इनेकाद किया जाता है। डीलर्स को फसलों की बेहतर नशोनुमा करने, बीमारी की सूरत में नुकसानात के तदारक के बारे में आगाही दी जाती है ताकि फील्ड में रहकर किसानों को बेहतर पैदावार के लिए मुनासिब रहनुमाई फराहम की जा सके। मैडम जरनाब साबिर का मजीद कहना था कि हमारी तमाम तर काविशों का महवर किसान होता है। किस तरह फसलों की पैदावार बढ़ाकर किसान को खुशहाल बनाया जाए ताकि किसान बेहतर मुनाफा हासिल करके माशी तौर पर मजबूत हो और हमारी मुल्की मईशत मुस्तहकम हो सके। अहमदपुर शर्किया से परवेज बशीर कम्बो के मुताबिक माह रमजान नेकी के खजाने लूटने और बख्शिश का महीना है। रोजा गुनाहों की ढाल है और रोजेदारों को रोजे का अजर आखिरत में अल्लाह ताला अपने हाथों से खुद देंगे। इन ख्यालात का इजहार अहमदपुर शर्किया सेटेलाइट टाउन में वाक़िया सुपीरियर कॉलेज के डायरेक्टर हमजा अनवर ने रोजा इफ्तारी की तकरीब में खिताब करते हुए किया। तकरीब में सीनियर वाइस प्रिंसिपल नुमान हाशमी, प्रिंसिपल नीलमा हसन, लेक्चरार हाफिज तारिक, यासिर गफूर, मोहम्मद फहीम, उबैदुल्लाह, मोहम्मद खालिद एडमिन, शबीर दाऊद, टीचर मोहम्मद वाजिद बशीर कम्बो, मेहमान ग्रामी सलीम खान, मोहम्मद असलम उम्मीदवार काउंसलर, माहर सईद अहमद खान लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी, काजी अनवर एंटी करप्शन बहावलपुर, मोहम्मद जावेद और दीगर कसीर तादाद में अफराद ने शिरकत की। डायरेक्टर हमजा अनवर ने कहा कि माह रमजान बख्शिश, अपने गुनाहों से माफी और नेकियां लूटने की, खजानों और अल्लाह से तौबा करने का महीना है। उन्होंने कहा हमें चाहिए कि हम हर वक्त अल्लाह से तौबा करें, नेक अमल करते रहें। उन्होंने कहा कि रमजान मुबारक के आखिरी अशर में इत्तिकाफ और लैलतुल क़द्र बंदा मोमिन के लिए बहुत बड़ा इनाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी आखिरी अशरे में इत्तिकाफ फरमाते हैं। मज़ीद उन्होंने कहा कि वो बदकिस्मत इंसान है जो माह रमजान का महीना पाए और अपनी बख्शिश ना करवाए। अब रुख करते हैं बलूचिस्तान शहर सिबी का। डॉलर महंगा होने की वजह से अवाम की मीठी ईद की खुशियाँ फीकी कर दी। डॉलर महंगा होने की वजह से पिछले साल की निस्बत इस साल खाने पीने की अशिया के साथ साथ कपड़े, जूते, हर चीज के दाम डबल हो गए, जिसकी वजह से लोगों की ईद की खुशियाँ फीकी पड़ गयी। इस हवाले से देखते हैं शौकत चलंग की रिपोर्ट। जी, मीठी ईद की फीकी खुशियाँ। डॉलर की परवाज ने ईद के करीब आते ही ऊंची उड़ान भर ली। डॉलर महंगा होने से मुल्क भर में महंगाई ने गरीब आवाम की मीठी ईद की खुशियाँ फीकी कर दी। महंगाई की वजह से पिछले साल की निस्बत इस साल कपड़े, जूते, चूड़ियाँ, कॉस्मेटिक के दाम आसमानों को छूने लगे। लोग ईद की खरीदारी करने के लिए दुकानों पर आते तो हैं, लेकिन चीज़ों के आसमान छूते दाम सुनकर मायूसी से खाली हाथों घरों को लौट जाते हैं। इस बारे में शहरियों का क्या कहना था? जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले साल के निस्बत इस साल तो काफ़ी महंगाई हो चुकी है और कपड़े हों चाहे जूते हों, मतलब वो तो सिंगल से डबल हो चुकी हैं इनकी कीमतें, और गरीब की खरीद से तो काफ़ी पहुंच दूर हो चुके हैं। ठीक। शहरियों का कहना है कि हर चीज़ की कीमत पिछले साल की निस्बत इस साल डबल हो चुकी है, इसलिए ईद के लिए हम कुछ भी खरीद नहीं पा रहे। दूसरी जानिब दुकानदार हजरात भी खरीदारी ना होने के बायस कुछ खुश नज़र नहीं आते। इस बात से तो बहुत ज़्यादा महंगाई हुआ है, बाज़ार में बिल्कुल जो है रौनक नहीं है, मार्केटों में बिल्कुल जो है सन्नाटा लगा हुआ है। गाहक जब आते हैं तो खाली वापस चले जाते हैं। बहुत महंगाई हुआ है, तमाम कपड़े महंगा हो गया है, वहाँ पर भी महंगा हुआ है, फैसलाबाद में, कराची में, लाहौर में, और रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं। हर कपड़े का रेट जो है मतलब महंगा हो गया है। मर्दाना की, लेडीज़ की, काटन, लॉन सारे महंगे हो गया है। गाहक जब रेट मालूम करते हैं तो बिल्कुल हैरान परेशान हो जाते हैं कि भाई पहले जो गाहक 2 सूट 3 सूट लेते थे, अभी वही गाहक 1 सूट भी नहीं ले सकता है। ज़ोर से 1 सूट ले जाता है ना। और ये महंगाई की वजह से जो है बाज़ार में बिल्कुल खामोशी लगा हुआ है। सर, डॉलर महंगा होने की वजह से लोग गाहक दुकान आते तो हैं, पर वो रेट मालूम करके फिर चले जाते हैं। मैं पूछता हूँ भाई क्या वजह है? सर बोलते हैं रेट बहुत महंगे हो गए हैं, काफ़ी भाई हमारे गुंजाइश नहीं है। तो पिछली साल निस्बत इस साल डॉलर बहुत महंगा है। पिछले साल डॉलर बहुत कम था तो रश ज़्यादा थी, लोग सामान खरीद सकते थे। इस दफ़ा महंगाई बहुत अरूज पर है तो गाहक आते तो हैं, पर वो आकर देखकर पूछ कर चले जाते हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि महंगाई पे कंट्रोल करके आवाम को रिलीफ दिया जाए ताकि आवाम
अपने बच्चों के साथ छोटी ईद तो ना सही लेकिन बड़ी ईद की खुशियां बखूबी मना सकें। कैमरा टीम के साथ रिपोर्टर शौकत सोलंकी, आवाज़ न्यूज़, सिब्बी जोन। कसूर में छोटे भाई ने बड़े भाई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। भाभी पर कुल्हाड़ी सवार शदीद जख्मी। वाकया थाना मुस्तफाबाद दरबार में ठुशाह के करीब पेश आया। बाबर और साबिर के अपने बड़े भाई से विरासती हवेली का तनाज़ुर चल रहा था। बाबर और साबिर दोनों भाइयों ने फायरिंग की और कुल्हाड़ी के वार किए, जिससे बड़ा भाई सरदार उर्फ बाऊ जांभक और भाभी शमाइला शदीद जख्मी। शमाइला को तशवीशनाक हालत में लाहौर जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुकदमे के लिए अभी दरख्वास्त नहीं दी गई। जैसे ही दरख्वास्त आती है तो मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। मुलजिमान की तलाश जारी है। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।